हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इस पूरे चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, कचरा। अब पॉलीथीन तो आपको पता है पन्नी को कहते हैं। देखिए, अब इसमें मिस्टर गार्बेज और एक लड़की दोनों के बीच के कन्वर्सेशन मतलब बातचीत पर ये चैप्टर आधारित है। देखिए, अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मतलब होता है ढेर, गार्बेज मतलब कूड़ा। कूड़े के ढेर से एक लड़की बात कर रही है। देखते हैं। लड़की बोलती है, हु आर यू? कौन हो तुम? यू स्मेल सो बैड। तुम बहुत गंदे महक रहे हो। आई में फॉल सिक। इतने कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज। मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर। और मुझे आप हर जगह में पा सकते हो। गर्ल कह रही है, यू लुक सो अगली। तुम बड़े बद्धे और बेकार दिख रहे हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ? तुम बने किस चीज़ के हो? अब मिस्टर गार्बेज उसका आंसर कर रहे हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स। वेजिटेबल तो पता है आपको, सब्जियों के छिलकों से बना हूँ। ओल्ड एंड टोर्न क्लॉथ। पुराने और टोर्न मतलब फटे हुए, पुराने और फटे हुए कपड़ों से। शूज जूतों से। यूटेंसिल बर्तनों से। पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मैं किन चीज़ों से बना हूँ? मैं बना हूँ वेजिटेबल के छिलकों से, पुराने फटे कपड़ों से, जूतों से, बर्तनों से और पेपर से। इसके अलावा जो भी चीज़ें जो यूजलेस हो चुकी है उसे हम कूड़े में कचरे में फेंक देते हैं। तो कह रहा है कि वो चीज़ जो यूजलेस है उनसे मैं बना हुआ हूँ। गर्ल कह रही है, वेयर डू यू लीव मिस्टर गार्बेज? तो मिस्टर गार्बेज आप रहते कहाँ हो? तो मिस्टर गार्बेज आंसर कर रहे हैं। देखिए, मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं कि डस्टबिन इज़ माई होम। मैं डस्टबिन में रहता हूँ, वो मेरा घर है। डस्टबिन किसे कहते हैं बता बेटा? डस्टबिन कहते हैं जिसमें हम कूड़ा रखते हैं, जिसे आप कूड़ादान भी कह सकते हो। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। और कह रहा है कि आप मुझे, आल्सो मतलब भी, आप मुझे गड्ढे में भी रख सकते हैं और उसे कवर भी कर सकते हैं। गर्ल्स कह रही है, देन वाई आर यू हियर? तो ठीक है, आप डस्टबिन में रहते हो या फिर गड्ढे में रहते हो, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? मिस्टर गार्बेज कह रहा है, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि लोग मुझे कहीं पर भी फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। यदि लोग मुझे पिट में डालें, गड्ढे में डाल के, और उसे गड्ढे को टाप दें, बंद कर दें, मिट्टी से ढक दें, तो आई में बिकम यूज़फुल फॉर देम। तो मैं उनके लिए, यूज़फुल मतलब जानते हो, फ़ायदेमंद, तो मैं उनके लिए लाभकारी हो सकता हूँ, फ़ायदेमंद हो सकता हूँ। गर्ल कह रही है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? भला ये होगा कैसे? तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं, देयर आई मिक्स विथ सॉइल। लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है कि आप यूज़फुल कैसे हो सकते हो? तो गार्बेज कह रहा है, देयर आई मिक्स विथ सॉइल। ऐसा करने से, अगर आप गड्ढे में मुझे गाड़ के, गड्ढे में फेंक के गाड़ दोगे या उसे टाप दोगे, तो मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा। एंड टर्न इनटू मैन्योर। और मैं खाद बन जाऊंगा। मैन्योर मतलब होता है खाद। ये है मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है खाद। खाद उसे कहते हैं जो हम खेतों में डालते हैं खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? विथ सॉइल, देयर आई मिक्स विथ सॉइल। मैं
मिट्टी के साथ मिलकर खाद बन जाऊंगा, टर्न इनटू खाद, खाद में तब्दील हो जाऊंगा, खाद बन जाऊंगा। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, और मैं अच्छा अनाज आपके लिए या लोगों के लिए उगाऊंगा। गर्ल कह रही है दैट्स गुड। गर्ल क्या कह रही है, लड़की क्या कह रही है, दैट्स गुड, तो बड़ी अच्छी बात है। बट हु इज़ दैट, अब लड़की किसी और की तरफ इशारा कर कह रही है कि चलो ठीक है, पर ये कौन है। मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं शी इज़ मिसेज पॉलीथीन, ये श्रीमती पॉलीथीन है। श्रीमती पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन तो आप जानते हैं पन्नी होता है, तो कह रही है श्रीमती पॉलीथीन है। तो अच्छा, मिस्टर गार्बेज, लड़की फिर कह रही है मिसेस पॉलीथीन शी लुक्स सो प्रिटी, मिसेस पॉलीथीन तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है। मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूज़फुल, इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट ये देखो, नो डाउट मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रही है। शी इज़ वेरी प्रिटी, दिखने में बहुत खूबसूरत है, पन्नी तो अच्छा लगभग करता है। तो क्या कह रही है, मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं कि हाँ ये तो सच है कि ये दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है और यूज़फुल भी है। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वेलो इट, परंतु आपको पता है कि अगर जानवर इसे खा लें, जानवर को हम देख ही रहे हैं, गाय, सांड और भी जो भी जानवर हैं वो अक्सर क्या करते हैं, कूड़े में से अपना भोजन तलाश करते हैं, कूड़े में ही खाते हैं। तो ढेर सारे कूड़े में हम देखते क्या है, उसमें ढेर सारे पन्नी पड़े रहते हैं, प्लास्टिक पड़े रहते हैं। तो कह रहा है मिस्टर गार्बेज कि अगर ये एनिमल या जानवर खा लेते हैं तो, या अब खाना तो रहे कि वो निगल लेते हैं, तो क्या होगा, ये एनिमल मर सकते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, ये बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन या बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन है इंसानों के लिए। मैन यहाँ पर क्या रहेगा, आदमी नहीं बल्कि इंसान आएगा, सारे लोगों के लिए। ये इंसानों के लिए सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। गर्ल कह रही है इन वॉट वे, कैसे, वो किस तरह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि पॉलीथीन प्लास्टिक से बनता है। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आई कैन मिक्स विद सॉइल, कि जैसे कि गार्बेज कह रहा है कि जैसे कि मैंने कहा है कि मैं सॉइल के साथ मतलब मिट्टी के साथ मिल जाता हूँ और मैन्योर बन जाता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेज विद सॉइल, परंतु मगर प्लास्टिक कभी भी मिट्टी से नहीं मिलता। इट रिमेन्स इन द सॉइल, और ये सॉइल या मिट्टी में बना रहता है, जैसा फेंकोगे वैसा ही रहेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। अब लड़की कह रही है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा। तो ऐसा कहा जाता है कि 200 से 400 साल तक पन्नी चलता है। अब एक बार अगर पन्नी बन गया जिसमें हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, फल वगैरह लेकर आते हैं, वो पन्नी लगभग 200 से 400 साल तक चलता है। वो जब भी डिस्ट्रॉय होगा, अगर हम उसे जला देंगे तो भी वो नुकसान करेगा, गैस छोड़ेगा, और अगर नहीं जलाते तो मिट्टी में अगर वो मिलता है पड़ा रहेगा और 200 से 400 साल तक ऐसे ही बना रहेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। देखिए गर्ल कह रही है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, परंतु मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज़ सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक से बने हुए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे कि टॉयज़, खिलौने प्लास्टिक से बनते हैं, कंटेनर टिफ़िन वगैरह भी प्लास्टिक से बनते हैं, कंप्यूटर भी प्लास्टिक का है, कपड़े भी बाई चांस प्लास्टिक के होते हैं, बैग्स होते हैं, ETC ढेर सारे होते हैं। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं यू आर राइट, आप सही कह रहे हो या तुम सही कह रही हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड इनटू एनी शेप। माउल्डेड मतलब क्या होता है, मोड़ना, क्या होता है, मोड़ना। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं बिल्कुल सही। लोग उस यूज इट बिकॉज
सही, बिल्कुल, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से मुड़ सकती है इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में, शेप मतलब रूप, किसी भी आकार में उसे हम बदल सकते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक ईजिली, और इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। बट रिमेंबर, परंतु याद रहे, इट इज़ नो गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए, हमारे आसपास के माहौल के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। तो गर्ल कह रही है ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो गर्ल्स कह रही है ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर, मतलब याद रखना, मैं इसे याद रखूँगी, दिस, इसे मैं इसे याद रखूँगी, एंड आल्सो आस्क, और मैं कहूँगी भी, माई फैमिली, मेरे अपने फैमिली से, और नेबर, अपने पड़ोसियों से। नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी उससे कहते हैं जो हमारे घर के अगल बगल जिनका भी घर हो वो हमारे पड़ोसी होंगे। तो कह रहे हैं कि मुझे ये याद रहेगा, मैं अपने फैमिली, अपने घर पे भी बोलूँगी और साथ ही अपने पड़ोस में भी बोलूँगी कि टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि प्लास्टिक इस्तेमाल करना रोका जाए या बंद किया जाए। तो मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन, अगर ऐसा होता है तो हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। एंड अ हेल्थी प्लेस टू लिव इन, और इतना हेल्थी, इतना लाभकारी होगा कि हम यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर उतारेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। आपको अगला वीडियो क्या चाहिए नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय।